बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना ही तो कर सकते हो, और क्या है तुम्हारे पास करने को। लेकिन अभी एक चीज और है जो इस सबसे ऊपर है। देखो, भगवान को फूल चढ़ाना, 56 भोग लगाना, ये सब सही है, पर मुझे एक बात बताओ, भगवान को पुष्प चढ़ाना और फूल चढ़ा करके अपने काम में चले जाना ठीक है, ये भी पूजा का एक अर्चन है, नवदा भक्ति में ये भी एक भक्ति है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास ना एक शक्ति और है। जब कोई हंसता है ना, तो ये पूछने वाले कम होते हैं कि क्यों हंस रहे हो। जब कोई खुश होता है तो ये पूछने वाले कम हैं कि आप खुश क्यों हैं। लेकिन जब कोई रोता है तो लोग ये जरूर पूछते हैं कि भाई क्या बात है। सही है, आपकी पत्नी आज रो रही है तो आप पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। आज आपका बच्चा रो रहा है तो आप पूछेंगे क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ऐसे ही जब भक्त रोता है तो भगवान पूछने लग जाते हैं कि भाई, देखने लग जाते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की पूजा ऐसी करो कि भगवान की याद में, हमें कोई दुख है ऐसे नहीं कि हम दुख से रो रहे हैं। एक होता है दुख से रोना, आपके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, कमी है पैसों की, काम रुका पड़ा है, तो आप रो रहे हैं कि भाई हम बड़े दुखी हैं, काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तकलीफ है, बच्चों को रोटी नहीं है। एक तो ये अभाव में आदमी रोता है, लेकिन एक रोना होता है याद में। किस में रोना होता है? याद में। जैसे माँ अपने बेटे को याद कर करके रोती है यदि बेटा परदेश में है तो, पत्नी पति को याद कर करके रोती है यदि पति दूर है तो। यादों में भी आंसू आते हैं या नहीं बताओ? हाँ कि ना? याद जब आती है तो आंसू आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये भैया को जगा दो, मैया भैया, राम राम। तो यादों में भी हम क्या करते हैं, जैसे भैया भी यादों में खो गए, तो याद जब आती है तो आंखों से क्या आते हैं? आंसू। बस हम आपको इतना सा समझाना चाहते हैं कि सवेरे सवेरे भगवान के आगे खड़े होकर भगवान को ऐसे याद करो कि उस याद में भगवान के लिए आंखों से आंसू आ जाएं। यदि आंसू आ गए आपकी आंखों से तो समझना कि आज आपकी भक्ति सार्थक हो गई, आज की पूजा सफल हो गई। फिर आपको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आंसू चढ़ा तो दिए आपने, फिर माला चढ़ाने की जरूरत नहीं, आंसू चढ़ा तो दिए। आंसुओं से अनमोल कुछ नहीं होता। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए मेरी मां, भक्त लोग क्या करते हैं, बस भगवान की याद में रोया करते हैं। गोपियां रोईं, उद्धव जी बोले मत रो सखियो। गोपियां बोली उद्धव हमारे कृष्ण ने क्या भेजा। पत्र निकाला, गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा पढ़ तो लिया होता। गोपियां बोली हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, अब उनके पत्र को क्या पढ़ें। एक सखी दवाई लेकर आई,
राधा रानी के पांव में मलहम लगाने लगी। दूसरी सखी बोली, राधा सच बताना, ये घाव तुम्हारा वर्षों पुराना है, हम दवाई लगाती हैं पर ये भरता ही नहीं, ये घाव कैसे हो गए आपको? हम दवाई लगाती हैं भरता ही नहीं। राधा रानी के पांव में एक छोटा सा घाव था। सखियां दवाई लाती पर बहुत साल हो गए वो घाव भरा ही नहीं। तो उद्धव जी ने राधा रानी से कहा कि श्री राधा रानी, ये घाव तो बड़ा पुराना है, अभी तक तो भर जाना था, क्यों नहीं भरा? क्या बात है? उद्धव जी ने कहा मत पूछो। राधा रानी ने कहा उद्धव ना पूछो कि ये घाव क्यों नहीं भरा, क्यों, हमें बताइए। तब राधा रानी ने कहा, जब श्याम सुंदर हमें छोड़कर जा रहे थे तो हम उनके पीछे दौड़ पड़ी, तब हमारे पांव में ये चोट लग गई। जब श्याम सुंदर ने देखा कि चोट लगी है, खून बह रहा, तो वो रथ से उतर गए और उन्होंने हमारे पास आकर अपने गोद में मेरे चरण रखकर उन्होंने मेरे घाव को साफ किया और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया। राधा, मैं जा रहा हूं पर तुम मेरी याद में रोना मत, मैं आऊंगा। जब उन्होंने मेरे पांव को अपनी गोद में रखा और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया, फिर क्या था? कृष्ण चले जरूर गए, लेकिन कृष्ण रोज आते और मेरे घाव में मलहम लगाते। मुझे डर था कि ये घाव भर जाएगा तो कृष्ण आना छोड़ देंगे, इसलिए राधा रानी बोली कि कृष्ण जब घाव में मलहम लगा कर जाते तो मैं एक लकड़ी उठाती और वो पूरा कुरेद लेती अपने घाव को, फिर ताजा कर लेती। जब तक कम से कम ये घाव रहेगा तो घाव में दवाई लगाने के बहाने कन्हैया आते रहेंगे। जब उद्धव जी ने सुना कि कृष्ण रोज आते हैं तो राधा रानी से सवाल हुआ। उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण रोज आते हैं, आपके घाव में मलहम लगाते हैं, तो फिर आप उनकी याद में रो क्यों रही हैं? वो तो रोज आ रहे हैं, आप खुद कह रही हैं कि रोज आते हैं, फिर वियोग हुआ कहां? वो तो रोज आते हैं। राधा रानी बोली, उद्धव वो आते हैं जरा सी देर के लिए, 24 घंटे हैं, और वो 24 घंटे में केवल 10 मिनट के लिए आते हैं, तो बाकी का जो क्षण है वो तो वियोग ही है। तो हम कृष्ण के लिए 1 मिनट का गोपियां अपनी पलकों को डांटती हैं, इनको झपक, ए पलक, ए राजा निमि, हमारे पलकों पे राजा निमि बैठे हैं, इसलिए पलकें झपकती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आंखों में जो पलकें झपकती हैं ना, ये भी कृष्ण के दर्शन में व्यवधान है। कि आंखों की पलकें ही ना होती तो आंखों की पलकें झपकती ना, फिर आप पलक दृष्टि से कृष्ण को देखने का सुख मिलता। सोचिए, हम लोग कैसे हैं कि इतना लंबा टाइम हो जाने के बाद भी भगवान के लिए इतना तड़पते नहीं हैं, और राधा रानी एक एक क्षण को निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प सम बीत। सीता मैया कह रही हैं कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट राम के बिना ऐसे बीत रहा है जैसे कल्प हो। कल्प मतलब युगों के बराबर, 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता।
मतलब युगों की तरह एक सेकंड बीत रहा। ये बात कौन जान सकता है? आप लोग कैसे जानेंगे? अरे भाई, जो प्रेम करता होगा भगवान से, जो भगवान की याद में तड़पता होगा, भगवान के लिए बहते आंसू में जो सुख है ना साहब, वो किसी दौलत को पा लेने में सुख नहीं है। भगवान की याद में रोने का एक अपना मजा है, एक अपना सुख है, एक अपना आनंद है। इसलिए कहता हूं, भगवान को याद कर करके सुखी होया करो। उद्धव जी ने कहा कि आपको कृष्ण तो मिलते हैं, हम कैसे माने कि कृष्ण रोज आपके पास आते? कृष्ण तो मथुरा में है। तब गोपियां बोली, उद्धव, कृष्ण हमसे दूर नहीं है। जब उद्धव ने कहा दूर नहीं है तो बताओ, जब जिद की तब राधा रानी ने अपने इस तरफ अगल बगल आगे पीछे कृष्ण का दर्शन कराया। उद्धव जी का ज्ञान बह गया कि मैं तो कृष्ण को मथुरा में देखता था, पर गोपियां तो कण कण में अपने कृष्ण को देख रही हैं। कण कण में कृष्ण है, ये उद्धव जी केवल कह पाते थे, लेकिन गोपियां देख पाती थीं। कह पाने, कहने वाला अलग है और देखने वाला अलग है। कहने वाले को कहने में इतना मजा नहीं है जितना देखने में आनंद है। कह देना तो ठीक है, बहुत आसान है। उद्धव जी ज्ञानी है, पर कहने वाले ज्ञानी हैं। गोपियां कहती हैं, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैमिक बंधन क्या जाने। प्यारे मोहन से सही दुनिया को बताने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, वो आता होगा। एक सखी बोली, क्या कर रही हो? बोले, हम मर जाएंगे। नहीं, वो आता होगा। क्यों? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। जब गोपियां रोई तो दुनिया इकट्ठी हो गई, लोग हंस रहे हैं। गोपियां बोली, आओ, यदि हमारा प्रेम तुम्हें तमाशा लग रहा है तो आओ, तुम भी आना, आओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां
यही कहती है कि गोविंद एक बार आ जाओ कन्हैया, वरना हम मर जाएंगे।